अच्छा काई आपको शेड्यूल रिया करे कति काई प्रैक्टिस तीरंदाजी वास्ते करनी रिया करे फिजिकल और मेंटल में अगर आप डिफरेंस कराना तो मेंटली फिट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये गेम के लिए। अच्छा लास्ट टाइम मूवी कर देखी थे जैसे बता रहे भी सब चीज़ें दूर हो सोशल मीडिया दूर होते हैं तो मैंने 2012 में आई ही तब तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा करती। मैं 16 बार इंडिया रिप्रेजेंट करी हूँ आर्चरी में, मतलब टॉप 10 में हमेशा ही। तो अब मेरे वो मतलब करो या मरो है मेरी आज स्थिति। 2026 में जो एशियन गेम्स है मतलब वहाँ के लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। आपको वीडियो देखे और वो सीख बात कोशिश करे तो आप कुछ टिप्स बताओ कि एक तरह की खास प्रैक्टिस तीरंदाजी के लिए करनी चाहिए। मैं वॉलीबॉल में भी 10 नेशनल खेलिया तो भी बाद में मैं आर्चरी शिफ्ट करी। गेम में भी आप पहले वॉलीबॉल खेलता है फिर आर्चरी में, या अब और कुछ आपको कुछ अलग ट्राई करवा को भी मन में है या फिर आर्चरी पर ही राखशु खुद को ध्यान? अभी तक को हाईएस्ट टारगेट कत्तो करे हो? खमा गणिसार राम राम, स्वागत है आप रोज झलको चूरू पर। मैं नंदिता आपके साथ। बेटियां बेटाओं कम नहीं है और बेटियां भी प्रदेश और देश को खूब नाम रोशन कर रही है। यान का ही एक बेटी मकसद मौजूद है, पांगो नाम है स्वाति दूधवाल और आंका भाई सिद्धार्थ दूधवाल। दोनों भाई बहना को अभी राष्ट्रीय तीरंदाजी के लिए चयन हुआ है और दोनों भाई बहन राजस्थान को प्रतिनिधित्व करने वाला है जो झारखंड का जमशेदपुर में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट भी के मायने। स्वाति ना सिर्फ आप बल्कि आपका भाई को भी चयन हुआ है, तो आप दोनों साथ में ही खेलता हमेशा हूँ या भाई आपके बाद शुरू करो खेल लो? हाँ, भाई मेरा बाद में शुरू करो खेलना। जब मन तकरीबन खेलता 5-6 साल होगी फिर मैं बिन ले रही 2018-19 में बिन आर्चरी में ले रही। तो यूँ पहली वो जूनियर लेवल में खेले हो, यूनिवर्सिटी लेवल में खेले हो, लेकिन सीनियर नेशनल में वो पहली बारी मेरे साथ में जैसी। कियान का ही महसूस हो रही है कि दोनों भाई बहन एक साथ जो है राजस्थान को प्रतिनिधित्व करो? हाँ, बहुत खुशी हो रही है दोनों। यूँ पहली जब भी वो जूनियर लेवल में जाता हो तो मैं तो सीनियर हो चुकी, तो मन कभी साथ खेलने को मौका कौन मिलो। इस बार पहली बार है जब मैं दोनों साथ में खेल। चूरू में आप कौन सी जगह में बिलोंग करो हो? आपको गांव कौन सी है? मैं चूरू सुजानगढ़ में रह बड़ा। हाँ, मेन और मेरा में जो दादा दादी हैं वो धा गांव के हैं जो सालासर और सुजानगढ़ के बीच में है। तो आपका परिवार में भी कोई स्पोर्ट्स में हो या फिर आप ही शुरुआत करी? हमारे परिवार में मैं ही स्पोर्ट्स में हूँ, लेकिन हमारे पापा की बहुत इच्छा है कि मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ करूँ। तो मैं जब 7th-8th क्लास में पढ़ती जब ही मैंने स्पोर्ट्स के लिए भेजता और मैं पहली वॉलीबॉल की प्लेयर ही। मैं वॉलीबॉल में भी 10 नेशनल खेलिया तो भी बाद में मैं आर्चरी शिफ्ट करी। वॉलीबॉल एकदम आर्चरी में शिफ्ट करवा की कई वजह रही भी कुछ खास आपने लगाव हो तीरंदाजी? देखो, मैं जब सुजानगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा करती तो मैं वॉलीबॉल खेलती, बट वॉलीबॉल की ही टीम ही। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए महारानी कॉलेज जयपुर में एडमिशन लियो तो मैं SMS स्टेडियम में वॉलीबॉल खेला करती। फिर 1 साल तो मैं वॉलीबॉल खेलो, लेकिन मन जी लेवल को खेलनू हो बी लेवल को मेरा वॉलीबॉल में हूँ कौन रहे हो। और मेरी बहुत ज़्यादा हाइट भी कोनी, अति ज़्यादा कोनी कि वॉलीबॉल के गेम में बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए। फिर और इंडिविजुअल गेम पापा हमेशा ही कहता कि इंडिविजुअल गेम खेलो, एथलेटिक्स, तीरंदाजी या यहाँ लोग कुछ भी जगह थान बढ़िया लगे। जिम टीम की जरूरत नहीं है, आप खुद अकेला खेलो। क्योंकि इंडिविजुअल गेम में वो फायदा है ना कि अगर आप जीत से तो खुद की मेहनत है और हार से तो खुद की कमी है। कोई को ब्लेम को नहीं, कोई को श्रेय को नहीं, कोई ना ब्लेम कौन देश का। तो जब मैं फिर आर्चरी में आई कि वो गेम मन मतलब देखने में ही पसंद आएगी कि बढ़िया है। अच्छा काई आपको शेड्यूल रिया करे कति काई प्रैक्टिस तीरंदाजी वास्ते करनी रिया करे? देखो, जब मैं पहली शुरू का मैंने 2012 में आई ही तब तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा करती। मतलब तकरीबन 10-10 घंटा शूटिंग का रहता, क्योंकि भी के अलावा मेरा और कोई काम को नहीं हो। पढ़ाई तो नॉर्मल BA करेडी है तो लास्ट का एग्ज़ाम का दिन हम पढ़र भी पास हो जावा। लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 2021 में मेरी जॉब लग गई सेक्रेटरीट में, तो अब सुबह मैं 6 बजे ग्राउंड आऊँ, 10 बजे तक प्रैक्टिस करूँ, फिर वापस जाऊँ चेंज वगैरह करूँ, फिर मैं 11-11:15 ऑफिस जाऊँ, फिर वापस शाम को 3:30-4 बजे ऑफिस आऊँ, सीधी 8 ग्राउंड आऊँ, फिर प्रैक्टिस करूँ, फिर रात में 7 बजे घर जाऊँ। कुछ खास अलग तरीका की प्रैक्टिस, क्योंकि जो आपने देख रहा है जो जूनियर खिलाड़ी है वे भी सीनियर को कुछ सीखा करे। अगर कोई आपको वीडियो देखे और वो सीख बात कोशिश करे तो आप कुछ टिप्स बताओ कि एक तरह की खास प्रैक्टिस तीरंदाजी के लिए करनी चाहिए? देखो, तीरंदाजी यहाँ लोग गेम है कि वो पूरा फोकस वाला गेम है। तो जब भी प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस के दौरान बातचीत बिल्कुल कम करो, मोबाइल बिल्कुल पास में मत रखो। मतलब प्रैक्टिस करो तो घर जो भी थाना इंपॉर्टेंट कॉल करवाड़ो तो मान के हो कि भाई फ़ोन नहीं करे। प्रैक्टिस बहुत फोकस हो, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बारीकियाँ हैं ये गेम में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जखान याद रखना पड़े और वो बार बार रिपीट करना पड़े। माने मतलब तकरीबन मैं एक दिन में 250 एरो शूट करा, तो अब 250 एरो हर बार बेस्ट मारना है, तो भी के लिए फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब मेंटल हेल्थ ने बिल्कुल एकदम
ध्यान रखना पड़ा भी चीज़ को कि खुद ने एकदम मेंटली फिट रखा। और फिजिकली का तो फिट रखना पड़े। फिजिकली वो मतलब फिजिकल और मेंटल में अगर आप डिफरेंस कराना तो मेंटली फिट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये गेम के लिए। और फिजिकल फिटनेस तो देखो हर खिलाड़ी की ही ज़रूरत है, हर गेम की, हर खिलाड़ी की नीड ही है फिजिकल फिटनेस। तो तीरंदाजी में आपको जो इंटरेस्ट है वो कोई खिलाड़ी ने देख के आया, कोई रोल मॉडल है आपको कि बिन देख के आपके अंदर जो है भावना जागी, या फिर खुद ही शुरू करया? नहीं, मैं तो गाँव में वॉलीबॉल खेलती, जब वॉलीबॉल बटा खेलवा लगी फिर जयपुर आई तो मन यहाँ लाग्यो कि मतलब आप कुछ इंडिविजुअल खेल में यहाँ लोग करा जगह आपनो अपना एरिया को नाम होए, जब मन वो खेल ही अपने आप में बढ़िया लाग्यो। और फिर ई गेम में जिया रजत चौहान जी अर्जुन अवॉर्डी तो बे मतलब इंडियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिला बड़ा पहलो भारतीय है। और भी वहाँ के बीच में ही प्रैक्टिस करे तो वहाँ के लिए तो मोटिवेशन की वजह है कि हम तो रोज़ मोटिवेट हुआ बांध देख रहे। आप जी एरिया में आया करो भी जगह पर जो है आपका पापा तो आपने हमेशा सपोर्ट करिया हो, कोई दूसरा रिश्तेदार वगैरह या गांव वाला कदर नहीं किया कि भाई ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए बच्चा ने, या लड़कियां ने तो स्पोर्ट्स में नहीं? क्योंकि अब देखा कि कटे ना कटे हुआ करे चीज़ा कि लड़कियां ने और लड़का कंपेरिजन जो है हाल तक चलती आ रही है। देखो ये चीज़ में आप मत की बात बिल्कुल मानो आ चीज़ है, लेकिन ये चीज़ में मैं बहुत लकी रही कि मेरा मम्मी पापा और मेरा जो पूरा परिवार हो, मेरा चाचा ताऊ, मेरा ननिया लाड़ा नाना मामा, सब लोग मेरो बढ़ चढ़ रही चीज़ में सपोर्ट करे। मेरा स्पोर्ट्स में तो आगे जाना की वजह ही मेरा परिवार है कि वे लोग मन हर परिस्थिति में सपोर्ट करे। अकेडमिक में क्या का यहाँ और सब्जेक्ट कौन से अच्छा लगता? सब्जेक्ट तो देखो सारा ही सब्जेक्ट पढ़ेड़ा है, 11-12 तो साइंस मैथ्स में करेडी है। और फिर ग्रेजुएशन में जब आर्चरी में आ गई पूरा फोकस ही गेम पर दियो तो फिर बीए करी इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन हो, और फिर एमए करी पॉलिटिकल। जी आप बताएं कि पढ़ाई भी आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट करिया, पहले आप जो है साइंस में करिया, बाद में आप जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज़ करिया। गेम में भी आप पहले वॉलीबॉल खेलता हा, फिर आर्चरी में आया, अब और कुछ आपको कुछ अलग ट्राई करवा को भी मन में है या फिर आर्चरी पर ही राखी खुद को ध्यान? नहीं, अभी मेरा आर्चरी पर ही पूरा ध्यान है। मैं 16 बार इंडिया रिप्रेजेंट करी हूँ आर्चरी में, और राजस्थान हूँ मैं पहली महिला खिलाड़ी हूँ तीरंदाजी की जकिन महाराणा प्रताप अवार्ड मिलो, और अपनी राजस्थान सरकार देवा जब आप अच्छा लेवल पर खेला तो राजस्थान का खिलाड़ी तो वो अवार्ड ले बाड़ी मैं पहली लड़की हूँ राजस्थान की। आर्चरी में आपने कतों का ही समय हो, वो पहली बार आप कद जो है राजस्थान ने रिप्रेजेंट कराया? मैं राजस्थान ने पहली बार रिप्रेजेंट 2012 में करी और भारत ने पहली बार रिप्रेजेंट 2013 में करी। दोनों बार को आपको जो अनुभव हो वो क्या करी हो? क्योंकि आप जब राजस्थान ने रिप्रेजेंट कर रहा तो आपनो भारत का दूसरा स्टेट के साथ जो खिलाड़ी है बंग साथ कंपटीशन हो। देखो मैं बताना चाहूँ जब मैं वॉलीबॉल खेलती तो अत्ता मतलब नेशनल खेलिया, मैं टोटल 11 नेशनल खेली वॉलीबॉल में, तो बे सब खेलने के बावजूद भी मेरे को एक नेशनल में भी मेडल को नहीं हो। मैं वॉलीबॉल में जूनियर ले और सीनियर लेवल तक, स्कूल का भी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 सारा लेवल में खेली, लेकिन मेरे को एक भी नेशनल में मेडल को नहीं। मेरा सारा नेशनल वॉलीबॉल का पार्टिसिपेशन है। और फिर जब मैं ई गेम में आई तो मैं पहली बार जब जूनियर लेवल में ब्रॉन्ज मेडल जीतो, बी मेडल की खुशी मन मतलब आज भी फील कर तो अच्छा महसूस हुआ। जब तो मतलब कदे ही को नहीं हुआ कि अब तो गोल्ड मेडल भी जीत लिया अभी के बाद में बहुत सारा, लेकिन बी मेडल की खुशी आज भी बहुत है कि वॉलीबॉल को भी इतना साल को स्ट्रगल हो, फिर ये दूसरो गेम चेंज करे, अभी बहुत बड़ी चुनौती है चेंज करना। और फिर इम जब नेशनल लेवल में मेडल आयो बहुत अच्छा लगे। और फिर जब 2013 मेरे पहली बार इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुई हो तो बात तो फिर देखो हर एक खिलाड़ी की इच्छा हुआ है कि टी शर्ट पर इंडिया लिखेड़ो है पीछे, और जब सिलेक्शन हुई हो तो बहुत ही खुशी हुई। आप एक लड़की हो, लड़कियों के साथ में जब स्पोर्ट्स में आए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रहे, बहुत सारी चीज़ें अपन फेस करनी पड़े, तो स्पेशली जब पीरियड्स में रहे। हाँ तो इस तरीके को कि आपका अगर आपको मैच है और आपका पीरियड्स एंड हुई कदे कि आपके साथ, तो जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाया करे सडनली, क्योंकि आप कुछ और सोचता रहा करा और बात चीज़ अलग ही है। तो यान को आपके साथ कभी क्यों एग्जाम में भी कदे हो जाया करे? हाँ तो देखो तो एक लड़कियां की एक सामान्य बात है कि वो अपना सागे महीना में 3-4 दिन और रही सी, तो माँ के भी सागे कई बार अब टूर्नामेंट है भाई, डेट तो रेंडमली डेट आवे और वो भी काम अपनों रेंडमली है, तो इन तकलीफ तो हुआ, लेकिन मैं लोग भी चीज़ की तैयारी पहले भी करा। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करा तो प्रैक्टिस में भी बात चीज़ हुआ तो मैं बात दिन प्रैक्टिस में रेस्ट कौन लेवा, आज सोच कौन लेवा कि भाई इवेंट में भी तो खेलना पड़सी, तो तैयारी ही भी हिसाब की रखा जा और मेंटली प्रिपेयर रहवा कि कदे की भी हो उसका खेलना फिर भी है।
बट जान हुआ करे कि लाइक मूड स्विंग्स बहुत आवे पीरियड्स में, चिड़चिड़ोपन बहुत रहे। तो कभी यह हुई हो कि भाई पीरियड्स पे प्रैक्टिस कर रहा हो और सडनली कोई पे गुस्सो निकाल दिया? नहीं नहीं, यहाँ तो कभी को नहीं हो, लेकिन मतलब मूड स्विंग सर अब माखड़ो गेम ही पूरा फोकस को है तो ध्यान कौन देवा। और जब खेल बन लगा मेरे तो खुद को पर्सनल वो अनुभव है कि मैं प्रैक्टिस करूँ जहाँ तो मन फिर भी यहाँ मतलब फील हो है, पीरियड्स भी फील हुआ, दर्द भी फील हुआ। लेकिन अगर मैं जब टूर्नामेंट में हूँ और फिर मेरा पीरियड्स आ गया तो मैंने तो फील ही बनी हुआ, मेरा पूरा फोकस मतलब खुद की शूटिंग पर और खुद को अच्छो रिजल्ट किया लिहाज का ई पॉइंट पर रहे तो अवॉइड कर सकूँ मैं तो ये चीज़ ने। जो गांव में रह रही है लड़कियां जो खुद ने कुछ करना चाह रही है, चाहे बाने जो है फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही है या फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही है, बाने कुछ कहना चाहो कि खुद का ड्रीम ने क्या जो है आप सच में बदल सका? देखो मैं लड़कियों में पहली तो मैं माता पिता नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि लड़की का हाथ में कुछ भी को नहीं हुआ। बिना माता पिता की इजाज़त के बिना घरों निकल ही नहीं सके। तो मेरे तो माता पिता ना कहना है कि था कि बच्ची खेल में है, पढ़ाई में है, अत्ता क्षेत्र अब सक्सेस का जगह भी क्षेत्र में था को बच्चों जानो चाहो भी क्षेत्र में बिन सपोर्ट करो। क्योंकि अगर आप कोई की इच्छा मारे और कोई खेलना चाहत है बिन पढ़ाई में भेजो वो कभी सक्सेस को नहीं हुआ। मेरा खुद को सक्सेस को कारण हो ये मैं खेल नहीं चाहती, पढ़ाई मत होशियारी को नहीं, और फिर मेरा पापा भी मन इस चीज़ में ही सपोर्ट करे कि नहीं तू खेल। जी आप बताइए कि पूरा फोकस को गेम है तो आपकी नज़र रिलेटेड कोई है कि कई बच्चा की पढ़ता पढ़ता नज़र कमजोर हो जाए कि यही हो जाया करे? देखो नज़र तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर इस चीज़ में है कि वहाँ का इक्विपमेंट में बहुत सारी यहाँ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि अगर कोई की थोड़ी बहुत कमज़ोर भी हो है तो भी कोई फ़र्क कौन पड़ा, आप इक्विपमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करें भी चीज़ में सेटल कर सका। मतलब कोई चश्मा वश्मा लगे तो कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत को नहीं है। अभी ज़्यादातर लोग है ना फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बिजी रहा करे, तो आप खुद का गेम ने बेस्ट बनावा के लिए फ़ोन दूरी बना रखो, मतलब पॉसिबल हो पावे अच्छी? हाँ बिल्कुल, मैं फ़ोन दूरी बना रखूँ। मैं पिछला 8 महीना कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव को नहीं, पहले मैं भी खुद एक्टिव ही, लेकिन अभी मेरा टारगेट है 2026 में एशियन गेम्स हो बड़ा है। मैं 2014 एशियन गेम्स, 18 एशियन गेम्स और 23 का एशियन गेम्स में बहुत करीब जा रह चुकी। मतलब इंडिया की जब ट्रायल हुए, इंडिया में टोटल 4 लड़कियाँ जावे, तो मैं हर बार है ना मतलब कभी 6ठे पर, कभी 7वें पर, 8वें पर, मतलब टॉप 10 में हमेशा ही। तो अब मेरे वो मतलब करो या मरो है मेरी आज स्थिति। 2026 में जो एशियन गेम्स है मतलब वहाँ के लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। कोई स्पोर्ट्स पर्सन आपको फेवरेट है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आपने पसंद है। और फीमेल्स में भी कोई खिलाड़ी है? फीमेल्स में हमारे तीरंदाजी की है सारा लोपेज, कोलंबिया की, बहुत शानदार आर्चर है, वर्ल्ड नंबर 1 है। अच्छा, खिलाड़ियों को जीवन बाकी लोगों अलग हुए या फिर वही रूटीन दिया करे बे भी बाकी लोगों की तरह मूवीज़ वगैरह जावे, या फिर बांग हुए कि जी आप जॉब करो और जॉब के बाद प्रैक्टिस करो वापस अगला दिन भी सेम रूटीन रहे? हाँ, या कुछ इन्जॉयमेंट भी हुए? देखो ये चीज़ में आया कि बहुत मुश्किल है माँ के लिए एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना। जब नौकरी नहीं लगी जब भी हूँ पहली, तो फिर भी कि महीने का मतलब अपने हफ्ते का 6 दिन पूरा मेहनत करता तो मैं संडे थोड़ा बहुत एंजॉय करता। अब तो नौकरी लगी बस स्थिति होगी कि बिल्कुल टाइम ही कौन मिला, मतलब प्रैक्टिस को भी टाइम कम हो गया। जब सैटरडे संडे 2 दिन ऑफिस की छुट्टी रहे तो भी मैं यहाँ सोचा कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करा। तो आ सब चीज़ें तो फिलहाल तो मैं तो 2 साल के लिए दूर ही हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम मूवी कब देखी थे? जैसे बता रहे भी सब चीज़ें दूर हो, सोशल मीडिया दूर होते हैं, मन याद ही नहीं कर देखी। खुद ने मोटिवेट किया रखो कि अब की बार बेस्ट करना है, ये बार नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अगर आप मेंटली लो फील कर रहे हैं तो पेरेंट्स से बात करो। मतलब मम्मी पापा ही बहुत अच्छा अपना मतलब मेरे लाइफ में तो यहाँ लगा कि मैं मेरी मम्मी हूँ बात करूँ और मेरी मम्मी इतनी अच्छी मोटिवेट कर दे मन की हाँ लगे कि सब बढ़िया है, कुछ दिक्कत ही को नहीं। और एक मेरा मतलब MNIT में स्पोर्ट्स डायरेक्टर है डॉक्टर सुबीर देवनाथ सर, तो बे भी मेरे साथ काम करे और मेरे मैं बाहूँ बात करूँ और मैं मतलब बे मन हर चीज़ के लिए मेंटली टफ बना दे, चाहे मैं हारूँ जीतूँ कोई फ़र्क कौन पड़ा फिर भी चीज़। बाकी स्पोर्ट्स के वास्ते कोई प्रॉपर डाइट चार्ट रिया करे? आर्चरी में भी कुछ डाइट चार्ट जो अपने फॉलो करना रहे? हाँ देखो अब जी मैं मतलब हर कणाई कॉफ़ी कौन पी सका, कॉफ़ी में कैफीन आवे तो अब कैफीन पिया हार्ट रेट ज़्यादा उसी और माँ को गेम यहाँ खुला कि अपन मतलब बॉडी में बिल्कुल कूल काम रखनी है। जब मैं शूटिंग करा तो मतलब फोकस को लेवल तो ज़्यादा हो जाएगी, खुद की हार्ट बीट खुद नहीं फील हो बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो यहाँ के लिए परिस्थिति का मायने मतलब बहुत हेल्दी खाना पड़ा, नींद को ई खेलूँ बिल्कुल ताल्लुकात है, क्योंकि अगर अच्छी नींद नहीं लेशा तो सर भारी रेसी फोकस ही को नहीं, आँखें ही को नहीं खुल, आँखें न खुल सी जना बी टारगेट किया देखशा। दोनों भाई बहना को चैन हुई, घर वाला की खुशी को कहीं कियान रियो कहीं बेकत्ता कहीं खुश हुआ तो दोनों को सिलेक्शन की बात घर वाला थे बताइए इधर? हाँ देखो वह बहुत खुश होया, क्योंकि मेरो तो चलो चाल रहे हो मतलब बहुत नेशनल खेल लिया, 10 से 1 नेशनल आर्चरी में भी खेल लिया, तो कोई मतलब वहाँ का मेर लो तो फ़र्क कौन पड़े जब तो भाई आड़ा पड़े, क्योंकि वो भाई 4-5 साल लगातार लाग रहे हो तो बीच में कोविड भी आ गयो
बिना बिना टाइम तो आया मेरे कन ज़्यादा हो गया, 19 में ही आ गयो, तो टाइम ज़्यादा हो गया, 2 साल कोविड खा गया, परफॉर्मेंस बत्ती आई को नहीं, और जूनियर लेवल में ही खेलियो तो घर कान भी यहाँ लागतो कि वो मेहनत करे कौन करे काई बात है। तो ई बार मतलब वो खुद ने साबित करे और सिलेक्शन हो तो सीनियर लेवल में, अभी वो 22 साल को है और भी को सीनियर लेवल में सिलेक्शन हो तो हमारे के लिए तो बहुत खुशी की बात है। सिलेक्शन तो आज भी राजस्थान 4 ही लड़का को है, 4 ही लड़कियां को है, और पार्टिसिपेशन में सीनियर स्टेट खेलो जो तकरीबन 100 आर्चर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करो, फिर बाऊ कट ऑफ हुआ 32 लोग लिया, फिर अब बीकानेर में ट्रायल हुई तो वे 32 लोग खेलने आया। सिलेक्शन तो 4 को ही हुई है, लेकिन शुरू का जो टॉप 8 वन है बाप बे सब बराबर ही हुआ, टॉप 8 टॉप 10 सब बराबर हुआ, बस मौकों और भी सिचुएशन में खुद अपने अपना कौन अच्छी तरीके से संभाल ले बी को नंबर टॉप 4 में आ जाए, और जो थोड़ा बहुत मतलब हेजिटेट हो जाए, डर जाए, या जहाँ अब माँ को जो को गेम है वो पूरा आउटडोर गेम है ना, तो एक मायने हवा धूप सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़े। जब माँ का सूरज सामने आ गयो तो माने टारगेट ब्लर हो जाए, टारगेट मतलब ब्लैक शेड में दिखसी, और सूरज माँ का पिछों एकदम पूरा पीछे आ जाए तो माँ का एमिंग पॉइंट पर एक है ना बबल मार के जगह माने यहाँ ध्यान पड़ा कि माँ को हैंडल सीधो है या टेढ़ो है तो वो कौन दिखे, तो ये चुनौती है ही गेम की। तो हर चीज़ पर फिर आए कि आप हर सिचुएशन में मैं जाना ही तो कभी मैं दोपहर में भी प्रैक्टिस करा, सैटरडे संडे में भरी दोपहर में तीर चलाऊँ, क्यों भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए कि इवेंट अपन कितनी बजे भी खेलना पड़ सके, सुबह 8 बजे ले शाम की 6 बजे तक, मतलब जब तक विजिबिलिटी रहे ना तो इवेंट कितनी बजे भी खेलना पड़ सके, तो भी सब तैयारी के लिए मैं इस चीज़ में प्रिपेयर रहे। अभी तक को हाईएस्ट टारगेट कत्तो करे हो? वहाँ की स्कोरिंग हुआ है 720 में, तो मैं अभी तक 720 में, हाईएस्ट स्कोरिंग मेरी 705 है टूर्नामेंट में हमारे लिए।